नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कक्षा 10 की एक नए क्वेश्चन को, नए प्रश्न को, गणित की। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न जो है वह इस प्रकार है, आपको सामने दिख ही रहा होगा। कहता है 72, 144 और 48 का लसा एवं मासा गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। यानी 72 का गुणनखंड और 144 का गुणनखंड और साथ में 48 का गुणनखंड, 48 का गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगाएंगे 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1। 144 को उसी प्रकार लगाएंगे 2 से तो 72 होगा। 2 को फिर से लगाएंगे 36 होगा। 2 से फिर से लगाएंगे 18 होगा। 2 से फिर से लगाएंगे 9 होगा और 3 से लगाएंगे 3 होगा और यहाँ पर 3 से लगाएंगे 1 होगा। तो हम इस प्रकार यहाँ 1 हो जाएगा। और एक और बचा है 48, इसको लगाएंगे 2 से तो 24 होगा। 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से लगाएंगे 6 हो जाएगा, 6। 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा और 3 से लगाएंगे 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ हमें लसा और मसा निकालने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो हमारा 72 है, हमारा जो 72 है उससे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है गुणनखंड। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। इसके बाद जो हमारा है 144 है, इससे जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3 गुने 1। इसके बाद जो हमें प्राप्त हुआ है 48 है। 48 से प्राप्त हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम ध्यान से देखेंगे कि हमारा 72, 44, 100 और 148 है, यानी 48 है। तो यहाँ पर हम देखें कि इसमें जो है 2 की संख्या 3 है, इसमें 2 की संख्या 4 है और इसमें 2 की संख्या 4 है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान विधि है कि यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस वाले में सबसे अधिक बार 2 आया है, उसी को हम सिर्फ लिखेंगे। तो इसमें 4 बार 2 आया है, इसमें भी 4 बार 2 आया है, इसमें 3 बार आया है। तो 4 बार ये दोनों में आया है, तो कोई एक लिख दीजिए दोनों में से, कोई एक वाला में। तो 4 को हम 2 लिख देंगे इस प्रकार। इसके बाद हम देखें कि 3 जो है किस में अधिक आया, इसमें 1 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, यानी 2 को 3 आया है। और कोई संख्या तो है नहीं, सब में 1 है। 1 तो कॉमन होता है, उसको गुना करने में लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। एलसीएम जो हमारा आएगा 144 आएगा। उसी प्रकार हम HCF भी निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या तीनों में मिलता हो, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो संख्या सबसे कम जिसमें आया है उसी को हम लिख लेंगे। इसमें 2 कितना आया है, 1 2 3, इसमें 2 4, इसमें 2 4 गो आया है। तो जिसमें सबसे कम 2 आया है उसको हम लिख देंगे। इसमें 3 को 2 आया है, 3 को 2 लिख देंगे, 1 2 और ये 3। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 को 3 है, 2 को 3 है, 1 को 3 है। तो जिसमें कम 3 है उसको हम लिख देंगे, 1 को 3 हम लिख देंगे। अब बस इसके बाद जो हमारा प्राप्त होगा, और कोई संख्या तो है नहीं जो कम है, 2 और 3 से ही सारा संख्या है। तो हम देखेंगे, या हम यूँ इससे हम HCF निकालने के लिए हम यूँ कर सकते हैं कि जो तीनों में मिल रहा है संख्या वो आपको HCF होता है। तो कितना संख्या जो है तीनों में मिल रहा है आपके सामने दिख रहा है। देखिए, आपको हम घेरा भी लगा देते हैं। ये 3 संख्या है जो सभी में मिल रहा है, इसलिए 3 को हमने 2 लिखा था। और 1 जो है 3 आपको
सभी में मिल रहा है तो हम एक 3 लिखें, और कोई नहीं है जो सभी में मिल रहा है, वो एक है जो सभी मिल रहा है, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला तो है नहीं गुना करने में। तो हम ध्यान देंगे आगे कि इसका जब गुना करेंगे तो जो हमारा गुणनफल आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो हमारा जो HCF आएगा ये हमारा मिल चुका है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले प्रश्न को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।